तो किस लिए? औषधि के लिए। भोजनालय जाएंगे भोजन के लिए, और पुस्तकालय जाएंगे पुस्तक के लिए। तो ये संसार का नाम है दुखालय, दुखों का घर है ये संसार। यहाँ जो आया है दुखों से नहीं बच सकता है। ये कर्म भूमि है, जो करके आए, जो भाग्य हम लिख के आए वो भोगना ही पड़ेगा, चाहे हंसकर भोगो चाहे रोकर भोगो। एक कर्म भूमि है। लेकिन जो भगवान की कथा के प्रेमी बन जाते हैं, प्रभु के भक्त बन जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि कब हमारे कर्म में दुख आया और कब निकल गया। इसलिए भगवान की भक्ति करना चाहिए, कथा का आश्रय लेना चाहिए। विदुर जी कहते हैं, लेकिन गुरुदेव कथा का आश्रय सब क्यों नहीं लेते हैं? हरे कथायाम विमुखान घेनो, सभी का मन कथा में क्यों नहीं लगता? क्योंकि जीव के भीतर पूर्व जन्म के पाप निवास करते हैं। और किसके भीतर पाप है, क्या पहचान है? ऊपर से तो सब नहा धोके आते हैं, पर पापी कौन है? जिसके अंदर पाप छुपे हैं। तो भागवत में उनकी पहचान दिखलाई है। जिसका मन कथा की ओर ना आए, जो कथा में ना बैठे, जो संसार की बात में लगा हो, संसार की चर्चा करता हो, दूसरे की बुराई में लगा हो, और कथा से बहुत दूर हो, कथा से कोई लेना देना नहीं, तो समझ लेना उसके भीतर कोई ना कोई पापों ने अभी डेरा डाल रखा है। इसलिए उसे प्रभु की कथा अच्छी नहीं लगती है। ये बात भागवत में यहाँ लिखी है, हरे कथायाम विमुखान घेना, जो कथा से विमुख हैं, कथा से दूर हैं, वो पापी जन होते हैं, उनकी ये पहचान है। और इसी शब्द का अनुवाद मानो दोहा में आया है क्या, कि तुलसी पूरवे पापते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के कोप से भूख विदा हो जाए। जब जीवन में बुखार आता है ना, चाहे सर्दी दे के आए चाहे पसीना दे के आए, जिसको बुखार आया होगा अनुभव किया होगा, माँ थाली लेके आती है ना, मुझे भोजन नहीं करना, कड़वा कड़वा लगता है अन्न भी। किसको? जिसको बुखार का प्रकोप होता है। उसी प्रकार जिसके भीतर पापों का प्रकोप होता है, जिसके शरीर के भीतर पाप रहते हैं, उसको प्रभु का ये कथा सत्संग अच्छा नहीं लगता है, सुहाते ही नहीं है। पर कथा में जिसका मन लगने लग जाए, जो कथा का आश्रय ले लेता है, उसको पता नहीं कब कष्ट बहुत छोटे बन जाते हैं। किसके सामने? जो कथा का प्रेमी बन जाता है। ये भगवान की कृपा है।